स्वमान। मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। निरंतर योगी बनने के लिए आज बाबा ने समझाया, बाबा के कर्तव्य में सहयोगी बनो, क्योंकि एक है योगी बन के सहयोगी बनना, दूसरा है सहयोगी होकर योगी बनना। क्योंकि जिस कार्य में हम सहयोग देते हैं उस कार्य से हमारा योग तो लगा हुआ ही होता है ना। ये कार्य कितना ऊंचा है, स्वयं भगवान आया और भगवान का कर्तव्य कितना ऊंचा है, विश्व परिवर्तन करना। तो उस कार्य में जो सहयोगी बन जाते हैं, आज बाबा ने कहा वो सहज योगी बनते ही हैं। ये संगम युग की विशेषता है। जो बाप के कार्य में सहयोगी बनेगा वो सहज योगी बन ही जाएगा। इसलिए जो बच्चे संकल्प से, शब्दों से, कर्म से बाप के कर्तव्य में व नए विश्व की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं, वही ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा, निरंतर सच्चे सेवाधारी बन जाते हैं। कौन से बच्चे? जो बच्चे चाहे संकल्प से, चाहे शब्दों से यानी वाणी से, चाहे कर्मों से, चाहे तीनों से बाबा के या बाबा के कर्तव्य जो स्वर्ग की स्थापना का है उसमें सहयोगी बनेंगे, तभी समझा जाएगा ये ज्ञानी तु आत्मा है। ठीक ज्ञान समझा, ज्ञान ठीक समझा तो सहयोग दिए बिना रह नहीं सकते। उनको ही ठीक योगी तु आत्मा समझा जाएगा। वही निरंतर सच्चे सेवाधारी कहे जाएंगे। तो ज्ञान की समझ, योग की एकाग्रता, उस दोनों का सबूत किस में है? सेवा में। सेवा में माना सहयोगी बनने में। इसलिए आज बाबा ने कहा, चाहे मन से, चाहे तन से, तन से नहीं तो चाहे धन से, और अगर धन से भी नहीं तो चाहे किसी भी विधि से बाबा के कर्तव्य में सहयोगी बनो। तो जब हो ही बाबा के, तो आपका सब कुछ बाबा का है। तो जो बाबा के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं वही निरंतर योगी बन सकते हैं। दोनों बातें ओत प्रोत हैं। जो निरंतर योग युक्त होगा यानी बाबा के प्यार में, बाबा के मिलन के अनुभव में होगा, तो सहयोगी बने बिना रह नहीं सकेगा। वही बाबा ने कहा ना कि जो बाबा के कर्तव्य में सहयोगी है वही ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा, सच्चा सेवाधारी समझा जाएगा। तो जो निरंतर योगी है वो बाबा के कार्य में सहयोगी जरूर बनेगा। और जो सहयोगी है आज, कल योगी जरूर बन जाएगा। बहुतों के परिवारों वालों को हमने देखा, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। पहले ज्ञान नहीं लेते हैं पर ज्ञान में चलने वालों की मदद अच्छी करते हैं, सहयोगी होकर रहते हैं,
रुकावट भी नहीं डालते और हर बात में प्रेरणा भी देंगे, मदद भी करेंगे। एक टाइम आता है वो बहुत अच्छे अनुभव करने लग जाते हैं, बहुत अच्छा बाबा का बन जाते हैं। एक पूरी अव्यक्त मुरली इस पर चली थी कि जो आज के सहयोगी हैं वो कल के योगी अवश्य बन जाते हैं। तो जिनका कोई न कोई विधि से बाबा के कार्य में सहयोग आता रहता है, ज्ञान योग की पढ़ाई कम करते हो पर दूर बैठे धन का सहयोग भेजते रहते हैं, अपने दूसरों को टाइम दे करके उनके हिस्से का काम अपने ऊपर लेकर के उनको भेजते हैं, जाओ आप क्लास कराओ, जाओ आप सेवा कराओ। तो ऐसे वाले भी जो सहयोगी होते हैं बाबा की मदद के पात्र बन जाते हैं, वो भी निर्विघ्न होने लगते हैं। उनको भी बहुत कामों में महसूस होता है कि जैसे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी टल गई, जैसे बाबा आके करके गया, हमने नहीं किया। तो कोई डायरेक्ट योगी है, कोई इनडायरेक्ट योगी है, तो सहयोगी बनना भी योगी हो जाना है। चाहे आज चाहे कल सहयोगी आत्माएं भी योगी हो जाती हैं। तो फिर अगर हम निरंतर योगी बनना चाहते हैं तो सहयोग को निरंतर कर दें, निरंतर बाबा के कर्तव्य को अपना कर्तव्य जान करके तन मन धन समय श्वास संकल्प जो हमारे पास जितना उपलब्ध है बाबा के कार्य में लगा देवें। कम है तो हर्जा नहीं है, कम को भी बाबा ज्यादा समझ स्वीकार करता है। कम ज्यादा का मुद्दा नहीं है यहाँ पर, जितना है उतने को सफल करो। चाहे अपने पास और कुछ भी नहीं है पर अच्छे संकल्पों की शक्ति है तो बाबा के कार्य में वो शुभ भावनाएं लगा दें, मनसा सेवा का सहयोग दे दें और कुछ न करें, दुआएं देते रहें सबको, ये भी बाबा के कार्य में सहयोगी है। अच्छा, मन लगाने की विधि नहीं आती है, तन लगा दें, जितना तन में क्षमता है, ज़्यादा नहीं है, लंबी चौड़ी नहीं है, कुर्सी पर बैठकर पहरा ही कर सकते हैं, बाबा के कार्य में वो भी सहयोग हो जाता। हाथ से छोटा कपड़ा लेके डस्टिंग कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, बाबा को उसकी भी वैल्यू है। यहाँ तो उंगली उंगली से पहाड़ उठता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो यहाँ हर कार्य का महत्व है। बाबा ने आज जो स्पष्ट किया ना, चाहे मन से चाहे तन से, तन से नहीं है तो धन से, धन थोड़ा भी है, धन खोटा भी है, छोटा भी है, लेकिन बाबा के कार्य में लग के हीरा हो जाता है। जितना है उतना तो लगा दे, में कम ज्यादा की गिनती में न जाए। तो इसलिए आज जो सहयोग में निरंतर हो जाते हैं वो फिर योगी भी निरंतर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है निरंतर योगी हो जाना। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन, सबसे बड़ा भाग्य, सबसे बड़ी डिग्री संगम युग की है निरंतर योगी हो जाना, क्योंकि ये अपार सुखों का रास्ता है। निरंतर योगी होंगे तो बाबा का अपार प्यार अनुभव करेंगे, अपार सुखों का अनुभव करेंगे। उस मिलन में रहने वाली आत्माएं निर्विघ्न और सदा आनंदित रूप में रहती हैं। तो संगम युग पर ये वरदान हम सबको अवश्य लेना है, निरंतर योगी होने का, क्योंकि इससे बड़ा सुख तीनों लोगों में और कोई नहीं है, सतयुग में भी नहीं है। अभी जो निरंतर योगी होके हम बाबा के मिलन से परमानंद पाते हैं, उसके ऊपर तो शास्त्र लिखे गए हैं। उसी सुख की कल्पनाएं या कहानियां याद करते करते
भक्त लोग, ऋषि मुनि इतना तप करते हैं, इतना गुफाओं कंदराओं में हठ तप से अपने आप को गलाते हैं कि वो सुख हमें मिल जाए जो संगम युग पर इन गोप गोपियों ने भगवान के साथ पाया। तो मुझे लक्ष्य क्या रखना है? निरंतर योगी होकर रहना। उसके लिए बाबा ने सिखाया है, निरंतर बाबा के कार्य में सहयोगी होकर रहो। जो जितनी क्षमताएं हैं अपने पास, तन मन धन संबंध श्वास संकल्प, जो है हिस्सा बाबा के कार्य में लगा दें। रिटर्न में सहयोगी को योगी होने का वरदान मिल ही जाता है। तो मैं सहयोगी सो योगी आत्मा हूँ। आज का याद की यात्रा का पॉइंट लेते हैं। आत्मिक स्मृति के लिए बाबा के महावाक्य अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो। मैं कौन हूँ? सुना? अभी भी साथ साथ याद कर लो। मैं कौन हूँ? तो मैं के स्वरूप में स्थित होकर बैठे, क्योंकि काम करते करते ये स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ। इसलिए इमर्ज करो, ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो हैं ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। सिर्फ खुश ना हो जाओ, हाँ हम राजयोगी हैं। सीट पर सेट हो जाना माना उस स्वरूप में स्थित होना। नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहें। तो क्या याद रखना है कि मैं कौन? मैं राजयोगी आत्मा, ये मेरा ऑक्यूपेशन है। सिर्फ कर्म में मर्ज ना हो जाओ, लेकिन कर्म योगी होकर के रहो। राजयोगी की सीट पर सेट होकर के रहो। कर्म और योगी कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहे।